आप सभी दर्शकों का श्रद्धा संगम प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। श्रद्धा संगम प्रोग्राम का उद्देश्य है आप सभी लोगों को लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों से रूबरू कराने के लिए ऐसे मंदिर जो बहुत ही प्राचीन धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, जो शक्ति संपन्न मंदिर हैं, जहां पर वास्तविकता से लोग अभी अनजान हैं, ऐसे मंदिरों की खोज करके हम एक एक करके प्रत्येक मंदिर के बारे में जानकारी जुटा करके विशेष कवरेज करके हम आप सभी दर्शकों तक उस मंदिर के विषय में पूरी जानकारी आप सब तक पहुंचाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप सभी दर्शकों की वजह से ये संभव हो पा रहा है। इसी क्रम में श्रद्धा संगम के इस विशेष कवरेज के दौरान हम लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके के काशेश्वर महादेव मंदिर की पड़ताल के विषय में आए हैं। हम यहाँ अभी परिसर के बाहर मौजूद है। अब हम मंदिर के विषय में जानेंगे, मंदिर की विशेषता क्या है, मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन है, व मंदिर से जुड़ी विशेष जानकारी क्या है, बाबा को भोग प्रसाद में क्या अर्पण किया जाता है। हालांकि यहाँ काशेश्वर मंदिर में शिव जी का जयकारा निरंतर लगता रहता है। कर्पूर गौरम कमलावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे मंत्रों के साथ यहाँ लगातार जयघोष चलता रहता है। हम यहाँ के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ सावन में भक्तों का तांता लगता है और प्रत्येक सोमवार को भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। वैसे तो प्रतिदिन भक्त आते हैं, लेकिन सावन व प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं। आइए हम जानते हैं मंदिर के बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंजू सिंह। अच्छा अंजू जी, आप ये बताइए आप मंदिर कब से आ रही हैं? हम 1.5 साल से मंदिर आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है मंदिर आने के बाद? मंदिर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा कटता है। भगवान की पूजा तो वैसे भी करनी ही चाहिए, मंदिर आओ या घर में करो, उससे तो संतुष्टि मिलती ही है। और आपके यहाँ से कौन कौन लोग मंदिर आते हैं और जरा बताइए। हमारे यहाँ से हमारा पूरा परिवार आता है, दोनों लड़कियां आती हैं, लड़का आता है, हम आते हैं, पति आते हैं, 5 लोग हैं परिवार में, 5 लोग आते हैं मंदिर। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में स्थित श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर परिसर के गर्भगृह में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए श्रद्धालु हैं और मंदिर के पुजारी जी हैं। हम इनसे मंदिर की विशेषता के बारे में जानेंगे। वह ऐसी मान्यता जो यहाँ पर सदियों से चली आ रही है कि यहाँ की हर मुराद पूरी होती है। यहाँ जो भी बाबा के दर पर मत्था टेकता है उसको हर सफलता मिलती है, उसकी मुराद पूरी होती है, मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। इस विषय में तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वहीं इस अगर शिवलिंग की बात की जाए, बाबा का जो शिवलिंग है, जो दिव्य विग्रह है बाबा का, इसमें पूरा परिवार विराजमान है। सबसे पहले तो हम जो श्रद्धालु हैं इनसे हम बात करेंगे। जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एडवोकेट उमेश तिवारी हमारा नाम है। आप हमको जरा बाबा के बारे में बताइए। बाबा ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनसे आने पर जो है सारी मुरादें लोगों की पूरी होती हैं। डेली जो है 200 से 500 से व्यक्ति जो है डेली दर्शन करते हैं और सावन के महीनों में विशाल जो है भीड़ होती है। बाबा की लीला बहुत ऐतिहासिक होती है और सवारी भी निकलती है बाबा की, और जो इनसे मांगता है वो उनकी सारी मुरादें पूरी हैं। हर हर महादेव। जैसा कि ये प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने आते हैं और बाबा में बड़ी आस्था है इनकी, इसी विषय में और हम जानकारी लेंगे यहाँ के पुजारी जी से और शिवलिंग के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। जरा आप हमारे दर्शकों को पहले तो विग्रह के बारे में बताइए। शिव परिवार जो पूरा विराजमान है बाबा के इस परम पवित्र दिव्य शिवलिंग में, जो बाबा का पूरा परिवार विराजमान है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये जो महादेव और हमारी महागौरी की पुत्री हैं ये अशोक सुंदरी हैं, और ये माता जी हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिवलिंग का अर्घ्य का हिस्सा होता है वो माता जी को समर्पित है, परंतु शिव बाबा के शिवलिंग में ही माता जी स्वयं विराजमान है। और वो स्वयं ही मतलब जैसे शिवलिंग थी, शिवलिंग के लिए राजा साहब ने तपस्या की थी, राजा साहब को शिवलिंग की प्राप्ति हुई, तो ये शिवलिंग जैसे उस समय 1860 से स्थापित है, आज भी वही शिवलिंग है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है और ना ही कोई आकृति खुद से की गई है, जो है खुद से है। आइए हम आपको माता के दर्शन कराते हैं। आप थोड़ा इधर। आप देखिए अभी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट बाबा के विग्रह में माता रानी की प्रतिमा का दर्शन कराने जा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर
कि पूरे विग्रह में जो माँ का स्वरूप बना हुआ है, माँ गौरी का जो स्वरूप उसमें बना हुआ है, वो पूरा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसीलिए काशी विश्वेश्वर की एक महिमा जो है सदियों से चली आ रही है। यही मुख्य कारण है कि यहाँ बाबा का पूरा परिवार विराजमान है और यहाँ की दिव्यता और भव्यता के साथ साथ मनोकामना पूरक होने के नाते इस शिवलिंग की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इसी वजह से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना बाबा से कहते हैं और उनकी मनोकामना अच्छे से पूरी होती है। फिर वो बाबा का अपने विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं व अन्य कई सारे बाबा के अनुष्ठान करते हैं। इस समय हम काशी विश्वेश्वर मंदिर जो लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में स्थित है उसके मंदिर के गर्भगृह में खड़े हुए हैं और हमारे साथ इस समय श्रद्धा संगम प्रोग्राम में विशेष बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी से मंदिर की मान्यताओं के बारे में जानेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी दर्शकों तक ये सारी जानकारी सटीक व सुलभ तरीके से पहुँच सके। जी पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सभी दर्शकों को हम आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं, जय भोले करते हैं। जैसा मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाए तो राजा श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1860 में करवाया था। और जो हमारे बाबा की शिवलिंग है उसका शिवलिंग के लिए उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। अच्छा, यदि इस मंदिर की लोकेशन क्या है, किस क्षेत्र में पड़ता है, जरा ये बताइए। मंदिर तेलीबाग से 13 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के क्षेत्र में पड़ता है और मंदिर की कुल जो ऊंचाई है वो लगभग 21 फीट है शायद। यहाँ मंदिर सुबह भक्तों के लिए कितने बजे खुल जाता है? वह भक्त कैसे मंदिर मतलब पहुँचते हैं सुबह, और शाम को कितने बजे तक खुला रहता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मंदिर के कपाट प्रातःकाल 6 बजे से खुल जाते हैं और दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे तक कपाट बंद हो जाते हैं। फिर सायंकाल में 4 बजे, लगभग 4 साढ़े 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं। फिर रात में बाबा की 8:30 बजे शयन आरती होती है, ग्रीष्मकाल की आरती का समय है। और फिर आरती के तत्पश्चात बाबा का शयन लगता है, फिर उसके बाद में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अच्छा, सावन में सोमवार के लिए भक्तों के लिए क्या विशेष यहाँ इंतजाम रहते हैं? कितनी भीड़ होती है प्रति सोमवार? भीड़ का जमावड़ा जो है सुबह मंदिर के कपाट सावन के सोमवारों और शिवरात्रि में सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और सावन के सोमवारों में शिवरात्रि के दिन मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं और जमावड़ा बहुत ज़्यादा लगा रहता है, भीड़ बनी ही रहती है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सावन के सोमवार की बात हो या महाशिवरात्रि की बात हो, बाबा का हर दिन है, हर समय शिव को समर्पित है। काशी विश्वेश्वर महादेव भक्तों को दर्शन देने के लिए हर समय यहाँ मतलब सुलभ स्वरूप में विराजमान है। और बात की जाए तो बाबा का जो विग्रह है वो भी बहुत दिव्य और तेजस्वी है, ऐसा मनमोहक है कि कोई भी भक्त यहाँ एक बार दर्शन करने आता है तो बार बार आने के लिए लालायित रहता है। क्योंकि ये काशी विश्वेश्वर मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना हो चुका है और यहाँ भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अगर साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पूरा मंदिर परिसर स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहता है और यहाँ किसी प्रकार की भी भक्तों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है और भक्त प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी सावन विशेष में व महाशिवरात्रि पर तो यहाँ भक्तों का हुजूम व भक्तों का तांता लगा रहता है जो रात्रि तक बराबर चलता रहता है। अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।